अभी नेपाल से अपडेट आ रही है। नेपाल में आज भारत के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर, वो पहुँचे नेपाल में। और जब वो नेपाल में पहुँचे तो उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए नेपाल सरकार के साथ। पहला एग्रीमेंट है, इंडिया नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली को इंपोर्ट करेगा 10 सालों के लिए। ये जो फैसला है ये पिछले साल इंडिया में मीटिंग हुई थी नेपाल के पीएम और इंडिया पीएम के बीच में, तो उस दौरान लिया गया था। तो आज इस फैसले में मुहर लग गई है। साथ में जो इंडिया है वो नेपाल में अर्थक्वेक आया था कुछ महीने पहले, तो उस अर्थक्वेक के लिए राहत सामग्री इंडिया पहुंचाएगा नेपाल को, और साथ में 1,000 करोड़ रुपए की सहायता भी नेपाल को मिलेगी। तो तीसरा फैसला ये है कि इंडिया की जो सरकार है वो नेपाल में जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हेल्प करती है। स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, इन चीज़ों में बनाने में हेल्प करती है। तो इसको लेकर भी कुछ फैसला होना है। तो ये इस प्रकार से जो इंडिया के एफएम है, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, वो 2019 में आखिरी बार नेपाल पहुंचे थे। तो लगभग 4 साल बाद वो नेपाल में पहुंचे और उन्होंने नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उन्होंने मीटिंग की है। मीटिंग में दोनों ही देशों ने उम्मीद जताई है कि दोनों देशों के जो संबंध है उस संबंधों को और गहराई के साथ वो संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। अभी जो नेपाल में स्थिति अगर देखा जाए तो नेपाल में इस समय इंडिया को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी है, क्योंकि नेपाल का आरोप है इंडिया के ऊपर कि नेपाल का कुछ क्षेत्र इंडिया ने कब्जे में ले रखा है, जिसको नेपाल अपना बताता रहा है। तो उन क्षेत्रों को लेकर भी नेपाल मीटिंग में मुद्दा उठाना चाह रहा था। हालांकि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी उसने पहले ही कह दिया था कि ये मुद्दों को ना उठाए इस मीटिंग में, लेकिन इसके बावजूद भी जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इन मुद्दों को उठा दिया। जैसे कि कुछ अभी डिस्प्यूटेड एरिया है नेपाल और इंडिया के बीच में, लीपू लेक हो गया, काला पानी हो गया, लिम्पी या धरा हो गया। ये 3 क्षेत्र है जो इंडिया के पास है इस समय, लेकिन नेपाल कहता है कि ये उसके क्षेत्र है। अभी इंडिया ने 1 साल पहले एक मैप जारी किया था, इंडिया का मैप जारी किया था, जिसमें ये जो 3 विवादित क्षेत्र है उसको इंडिया का भाग बताया था। तो उससे नेपाल में काफ़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, और फिर नेपाल ने भी अपने देश का एक मैप निकाला था, उसमें उसने तीनों जगहों को नेपाल के नक्शे में दिखाया था। तो इस प्रकार से जो दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया को लेकर सवाल है, तो उसको भी मीटिंग में जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने उठाया। हालांकि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी उसने मना कर रखा था, इसके बावजूद भी उन्होंने कदम उठाया। अभी बात की जाए तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो फिर जो प्रेसिडेंट है नेपाल के, उन पौडल, उनके उनके उनसे मिलने गए। उसके बाद वो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है दहल, उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग की है। तो इस प्रकार से जो अ, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आज भी नेपाल में रहेंगे। 2 दिन का उनका विजिट है। आज के दिन उन्होंने नेपाल में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करना है। तो इंडिया की गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी कि नेपाल के साथ इंडिया के जो संबंध है वो काफ़ी करीबी है, ओपन बॉर्डर है दोनों देशों के बीच में। तो लेकिन तनाव समय समय में मिलता रहता है दोनों के बीच में। कभी कभी तनाव स्थिति की हो जाती है, जैसे कि कभी जो इंडिया मनमाने तरीके से एक्सपोर्ट बैन लगा देता है। जैसे कि इंडिया का जो प्याज है वो नेपाल में कभी बंद हो जाता है जाना, कभी सीमेंट बंद हो जाता है, कभी कुछ बंद हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में कभी कभी कुछ विवाद हो जाता है, डिफरेंसेस मिलने लग जाते हैं दोनों के देशों के बीच में। तो कोशिश रहेगी मीटिंग में कि जो डिफरेंसेस है उनके बीच में डिफरेंसेस को ख़त्म किया जाए। अभी जो नेपाल के पीएम है दयाल, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि नेपाल के जो भी वर्कर्स है वो यूक्रेन और रसिया नहीं जा पाएंगे। अभी खबर आ रही थी कुछ दिन पहले कि नेपाल के लगभग 200 नागरिक इस समय रशिया सेना में वो जॉब कर रहे हैं, रशिया की सेना में उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। उनमें से 10 की मौत भी हो गई है लड़ाई में। तो ये जो 200 लोग थे ये वहाँ पर या तो पढ़ाई करने गए थे या तो वो काम करने गए थे। तो उन्होंने जब लड़ाई शुरू हुई तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया सेना को। तो नेपाल सरकार का कहना है कि इस प्रकार से जो इन्होंने फैसला लिया था नेपाली युवकों ने, वो गलत फैसला था। और साथ में वो अपील करे रसिया से कि रसिया जितने भी अभी सेना में नेपाली लोग हैं उनको नेपाल में भेजे। तो नेपाल की सरकार का ये डिसीजन जब उसने लिया है तो उसको लगता है कि इस समय जो यूक्रेन और रसिया की लड़ाई है उसका असर नेपाल के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि जो यूक्रेन में भी जो गए थे नेपाली छात्र और काम करने, उन्होंने भी यूक्रेन की सेना में जॉब ले ली थी। तो इस समय नेपाल के जो युवा है उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी सरकार के पास है। तो सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, चाहे वो यूक्रेन हो या रसिया हो, दोनों सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश हो रही है। और उसी की कड़ी में आज के दिन सरकार ने जो बैन लगाया है ताकि आने वाले दिन में कोई भी नेपाली युवा
कहीं वो रसिया में जाके वो उसकी सेना में ज्वाइन ना हो जाए और यूक्रेन में जाके यूक्रेन की सेना में ज्वाइन ना हो जाए। तो इसके कदम उठाते हुए आज के दिन नेपाल की सरकार ने फैसला सुनाया है और कहा है कि कोई भी स्टूडेंट और कोई भी वर्कर अब वो, जब तक ये बैन है, जितने भी समय के लिए बैन है, तब तक वो रसिया और यूक्रेन में नहीं जा सकता है।